हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुविला पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 22। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना नेम लिख देंगे और यहाँ पे क्लास टीचर का नेम। आज की जो हमारी वर्कशीट है इसका टॉपिक क्या है? लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम्स फ्रॉम रियल लाइफ। रियल लाइफ से लीनियर इक्वेशन की प्रॉब्लम्स बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहा सबसे पहले? चिल्ड्रन लेट्स डिस्कस अ रियल लाइफ प्रॉब्लम। राधिका एंड अफसाना आर गुड फ्रेंड्स। दो गुड फ्रेंड्स बता रखे हैं, राधिका और अफसाना। दे हैव डोनेटेड टोटल ₹60 टू CM रिलीफ फंड। दोनों ने टोटल मिला के कितना डोनेट किया? ₹60 डोनेट किया CM रिलीफ फंड में। व्हाट इज़ राधिकाज कंट्रीब्यूशन? राधिका का कंट्रीब्यूशन कितना होगा इफ़ अफसाना डोनेटेड ₹20? अगर अफसाना ने ₹20 डोनेट करे हैं तो। ठीक है, तो सिंपल तो कोई भी बता सकता है जी। 60 में से एक ने 20 करे हैं, दूसरे के 40, बट हमें लीनियर इक्वेशन की तरीके से करके दिखाना है। ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट विल बी अफसाना कंट्रीब्यूशन इफ़ राधिका डोनेटेड ₹10। ठीक है, अगर वो 10 करती है तो अफसाना का कितना होगा। सो एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन साइमल्टेनियसली, दोनों ही हमें दिखाने हैं। चलिए जी, पहले क्या है? लेट राधिकाज कंट्रीब्यूशन भी x एंड अफसाना कंट्रीब्यूशन भी y, क्योंकि हमें एक लीनियर इक्वेशन के रूप में दिखाना है और अलजेब्रा में भी दिखाना है, तो हमें x और y दोनों वेरिएबल लेने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है जी? दोनों का कंट्रीब्यूशन मिला के कितना है? 60। तो हमारा जी दोनों का कंट्रीब्यूशन को हम प्लस कर देंगे। एक का x है, एक का y, x प्लस y कितना हो गया? 60। अब हमसे हमारी एक ये लीनियर इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे जी? ये रिप्रेजेंटेशन हो गया लीनियर इक्वेशन में। इसको ग्राफिकल के लिए क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि अफसाना डोनेटेड ₹20। अफसाना ने कितने करें? 20, और अफसाना का कंट्रीब्यूशन y है, तो सो y इज इक्वल्स टू 20। लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन अबव इक्वेशन। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू रख देंगे। ये आ जाएगा x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 60। तो 20 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 40। क्लियर है? देयरफॉर राधिका कंट्रीब्यूशन इन डोनेशन इज ₹40। सिमिलरली फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ सेकंड सिनेरियो। दूसरे सिनेरियो का निकाल लेंगे। उसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारा एक का वैल्यू x की वैल्यू 10 दे रखी है, तो दूसरे की 50 आ जाएगी। ठीक है, वो आप करिए और हमें कमेंट बॉक्स में उसके बारे में बताइए कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। क्लियर है? अब देखिए राइट साइड में आपको दे रखा है फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60। ये रहेगी हमारी, है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे जी? अगर हम x की वैल्यू मान लेते हैं, हम 0 रख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60, क्योंकि हो जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60। तो y इज इक्वल्स टू 60 आ गया। अब अगर हम y की वैल्यू 0 रख देते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 60। तो यहाँ पे x 60 आ गया। दोनों वैल्यूज़ हमें मिल गई। हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, देखते हैं ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा जी। ये हमारा दे रखा है, ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। कौन सा? ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है। तो पहला हमारा पॉइंट क्या था जी? देखिए थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या था कि x कितना है हमारा? 0 और y 60। तो x की वैल्यू 0 और y 60, हमारा ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये रहा, जो ये लिख दिया हमने यहाँ पे 0,60। ठीक है, दूसरा क्या है? y0 x 60। तो y0 हो जाएगा, x 60 हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे 60,0 और इन दोनों को मिला के एक ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बन जाएगी जो हमारी ये खींच रखी है। ठीक है ना, ये क्लियर है? आगे देखिए जी क्या कह रहा है। द ग्राफ हैज़ गिवन अस ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। जहाँ जहाँ जो आ सकते हैं, इस पर हम चाहे तो सबको मार्क कर सकते हैं जहाँ जहाँ पॉइंट आ रहा है। ये एक पॉइंट दे रखा है, ये अगला जो पॉइंट आएगा जहाँ पे ये आएंगे, इस तरीके से सारे जो इसके सॉल्यूशन बन सकते हैं ग्राफ पे हमें मिल जाएंगे। ठीक है, और उनकी वैल्यूज़ हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम इजीली बता सकते हैं कि अगर द ग्राफ हैज़ गिवन अस ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन टू सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिनेरियो, व्हेन y 20 है तो x की वैल्यू 40 होगी, और जब x 10 रुपीज़ आएगा तो y की वैल्यू 50 आएगी। ठीक है, चिल्ड्रन लेट्स ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बोथ बाय अलजेब्रिक एंड ग्राफिकल मेथड। अलजेब्रिक मतलब पहले उसको लीनियर इक्वेशन में दिखा देना है जैसे हमें ऊपर दिखाया है, और फिर उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देना है। पहला क्वेश्चन क्या है जी हमारा? मनोज हैज़ स्कोर्ड ट्वाइस द रन्स व्हाट राहुल स्कोर्ड। मनोज ने उतने रन जितने राहुल ने स्कोर करे हैं उससे ट्वाइस करे हैं, यानी डबल करे हैं। इफ़ द राहुल स्कोर इज़ 30 रन्स, अगर राहुल का स्कोर 30 है तो हाउ मैनी रन्स मनोज स्कोर्ड, तो मनोज ने कितने रन बनाए हैं। तो इसको क्योंकि हमें ग्राफ में भी दिखाना है तो हमें दोनों वेरिएबल की मदद से ही करना पड़ेगा। तो देखते हैं आइए सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका।
हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, लेट द रन स्कोर्ड बाय मनोज कितना हो जाएगा x, और राहुल के द्वारा कितने हो जाएंगे y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जी जो मनोज है, ये जो मनोज है, मनोज ने राहुल से डबल रन स्कोर करे हैं, तो बराबर करने के लिए हम राहुल को भी ट्वाइस कर देंगे। क्लियर है, मनोज की वैल्यू क्या थी x, मनोज को हमने x माना हुआ, ये हो जाएगा 2 इंटू वाई। तो ये आ गया हमारा कितना, x इज इक्वल्स टू 2y। हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 2y। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये तो हमारा आ गया क्या चीज़, अलजेब्रा के तरीके से इसको इक्वेशन में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम इसे ग्राफिकल कर लेते हैं। हम जी एक काम करते हैं, अगर y हमें दिया हुआ ना, राहुल ने स्कोर कितना कर रखा है 30, इफ़ y इज इक्वल्स टू 30 तो x कितना हो जाएगा 2 इंटू 30 यानी कि 60, y हो गया 30, x की वैल्यू आ गई 60 हमारी। दूसरा हमें एक और पॉइंट चाहिए ग्राफ के लिए, अगर हम x 0 रख लेते हैं, मान लीजिए y 0 रख देते हैं सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 यानी कि 0, तो ये 0 रखने पे ये भी 0 आ गया। चलिए इसी को हम ग्राफ पे देख लेते हैं कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो क्योंकि वैल्यूज़ हमारी ज़्यादा हैं 30 60, तो हम जो पॉइंट्स 1 2 3 की जगह कैसे ले लेंगे 10 10 के गैप पे ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा ऊपर y एक्सिस हो गया और इधर x एक्सिस हो गया, यहाँ पे हमारा x एक्सिस है ये रहा। ठीक है, तो सामान हमने पॉइंट्स कैसे ले लिए, 10 10 के डिफरेंस पे ले लिए, 10 20 30 40 50 60। हमारा पहला पॉइंट क्या था जी, जब हमारा x 60 था तो y 30 था, हमारा x 60 आया और y 30, दोनों पॉइंट आके यहाँ पे मिल गए हमारे। दूसरा क्या था x 0 y 0, तो ये पॉइंट आ गया, दोनों को मिलाते हुए हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी। क्लियर है, इस तरीके से हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा। क्या कह रहा है जी, द ऑटो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर डिस्टेंस इज फिक्स एट ₹10। ऑटो फेयर जो पहले किलोमीटर का वो कितना है 10 रुपीज़, पहले किलोमीटर का कितना है 10 रुपीज़। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, उसके आगे जितने भी किलोमीटर आते हैं उसके लिए 5 रुपीज़ होगा। फाइंड द टोटल फेयर ऑफ 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर का हमें टोटल फेयर बताना है। और वही क्योंकि हमें जी अलजेब्रा और ग्राफिकल दोनों दिखाने हैं, तो हमें इसको भी एक लीनियर इक्वेशन के रूप में बनाना पड़ेगा, एक्स और वाई वेरिएबल लेके। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, कैसे होगा। हाँ जी, हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट टोटल डिस्टेंस को x किलोमीटर मान लेंगे और टोटल फेयर y किलोमीटर। भले ही हमें दिया हुआ है, लेकिन हमें क्योंकि वेरिएबल दिखाने हैं दोनों ग्राफ के लिए, तो हमें मानना पड़ेगा ये अलग अलग। तो टोटल डिस्टेंस हमने क्या मान लिया x किलोमीटर, और टोटल फेयर क्या मान लिया y। ठीक है ना, y रुपीज़। आगे क्या है जी, अब हमें पता है कि जो टोटल फेयर है वो कैसे बन रहा है, फिक्स फेयर और प्लस में जो एक तो फिक्स हो गया बेस फेयर 10 रुपये, और प्लस जितने भी किलोमीटर होंगे उसमें से एक घटा देंगे क्योंकि उसका चार्जेस फिक्स लग जाएगा, और बाकी जो फेयर बचेगा वो हमारा 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि हर किलोमीटर का 5 रुपीज़ है। तो यहाँ पे हमने टोटल डिस्टेंस को x माना हुआ है, तो हमारा टोटल फेयर कितना बन जाएगा जी, पहला तो फिक्स फेयर 1 किलोमीटर का, ठीक है, और प्लस में x में से 1 किलोमीटर एक घट गया फिक्स वाला, और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि पर किलोमीटर का सब्सिक्वेंट का 5 रुपीज़ है। तो यहाँ पे टोटल फेयर कितना है हमारा जी, y रुपीज़ हमने मान रखा है। फिक्स फेयर कितना है 10 रुपये, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा जी हमारा ये 5 इंटू एक्स यानी 5x, और 5 इंटू 1 यानी 5 माइनस का, तो इन दोनों का घट जाएंगे आपस में, y इज इक्वल्स टू हो गया 5x प्लस में 5 बच गया। ठीक है, आगे देखते हैं जी क्या है। अब कह रहा है, क्या हमें बता रखा था कि टोटल 6 किलोमीटर चला था वो, तो हमारा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे जी, y इज इक्वल्स टू पहले किलोमीटर का क्या फेयर होगा 10 रुपीज़, और फिर उसके बाद का क्या होगा 5 इंटू में 5 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि टोटल है हमारा कितना यहाँ पे 6 किलोमीटर, 6 में से एक गया तो 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आगे वाले किलोमीटर का हो जाएगा और ये पहले किलोमीटर का, तो ये हो गया जी आपका 10 और 5 5 जा 25, यानी कि टोटल फेयर कितना लगेगा हमारा 35 रुपीज़। क्लियर है। अब हमें क्योंकि ग्राफ पे दिखाना है तो हम एक काम करते हैं जी, इस इक्वेशन में यहाँ जो दे रखी है कुछ वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। अगर हम x 0 पुट करते हैं तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा पूरा, तो y 5 आ जाएगा। ठीक है, कैसे, y इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0 प्लस में 5, तो ये तो 0 ही हो गया। ठीक है, तो कितना बच गया, खाली 5 बच गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम x 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 5 इंटू 1 यानी कि 5, और प्लस में ये 5 10 हो जाएगा। क्लियर है, इन दोनों पॉइंट्स को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। हाँ जी, तो देखिए हमारी जो वैल्यूज़ थी क्या थी, वो हमारी एक तो हमारी क्या थी 5 थी y की वैल्यू,
और एक 10 थी, तो थोड़ी वैल्यूज़ बड़ी थी, तो हम एक काम करेंगे यहाँ पे 5 के मल्टीपल में ग्राफ को ले लेते हैं। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, इधर ऊपर वाई एक्सिस हो गया। वैल्यूज़ हमारी कितनी हो गई, 0 से 5, 10, 15, 20, ठीक है। ऐसे इधर माइनस में आ जाएंगी, प्लस में आ जाएंगी, ऊपर नीचे, ठीक है। पहली वैल्यू क्या थी हमारी, एक्स जो था हमारा 0 था और वाई 5 था। तो एक्स 0 और वाई 5 कहाँ बन जाएगा हमारा पॉइंट, ये 0 हो गया एक्स, और ये वाई 5, ये हमारा एक पॉइंट ये बन गया, ठीक है। दूसरा क्या जी, एक्स 1 रखने पे वाई 10 आया था। क्या आया था, एक्स 1 और वाई 10। तो अब यहाँ पे तो हमने 5 के उसमें ले रखा, तो इसको इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 5 भागों में बांट दिया, देखिए 5 लाइनें लगा के। तो एक्स 1 हो गया ये वाला, ठीक है, और वाई 10, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ पे आके मिल जाएंगे, यहाँ पे। तो इन दोनों को मिलाते हुए स्ट्रेट एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दी जाएगी। ये हो जाएगा हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।